यह कथा उस समय की है जब देवी देवता नियमित रूप से पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें बहुत कम होती थीं और वह हमेशा गरीब ही बना रहता था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और दूसरों के प्रति करुणा थी। रमेश को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करता और अपनी परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता। गांव के लोग उसकी ईश्वर के प्रति भक्ति और दयालुता के कारण उसका सम्मान करते थे। रमेश का नियम था कि वह हर रोज सुबह स्नान करके मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन कराता। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसके प्रति हमेशा दयालु रहेंगे। एक दिन मां लक्ष्मी ने रमेश की भक्ति और सेवा भावना की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया और रमेश के दरवाजे पर पहुंची। मां लक्ष्मी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं। कई दिनों से मैंने ठीक से भोजन नहीं किया। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रमेश ने वृद्धा को देखकर अपनी गरीबी के बारे में सोचा, परंतु उसने तुरंत अपने विचारों को रोक लिया और वृद्धा को आदर पूर्वक अंदर बुलाया। उसके घर में उस समय केवल कुछ ही रोटियां थीं जो उसके परिवार के लिए थीं। रमेश ने उन रोटियों में से वृद्धा को दे दी और कहा, मां, मेरे पास बस यही है, लेकिन आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। वृद्धा ने प्रसन्न होकर भोजन किया और फिर रमेश से बोली, बेटा, तुम्हारी दयालुता और त्याग को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुमसे कुछ मांगने के लिए कह रही हूं। क्या तुम मुझसे कुछ मांगोगे? रमेश ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, मां, आपके आशीर्वाद से ही मैं सुखी हूं। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उतने में ही मैं संतुष्ट हूं। वृद्धा ने रमेश के विनम्रता और संतोष को देखकर अपने असली रूप का उद्घाटन किया और कहा, बेटा, मैं मां लक्ष्मी हूं। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी के यह कहते ही रमेश के घर में चमत्कारिक रूप से अन्न और धन की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि घर के कोने कोने में अनाज के भंडार भर गए और सोने चांदी के आभूषण भी दिखाई देने लगे। रमेश ने मां लक्ष्मी के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया और कहा, मां, मैं आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इसका सदुपयोग करूंगा और अपने गांव के लोगों की भी सहायता करूंगा। अब रमेश के जीवन में बदलाव आ गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह संपन्न हो गया। लेकिन उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया। उसने गांव में एक अन्न भंडार खोला जहां कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन प्राप्त कर सकता था। उसने अपने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी सहायता की ताकि वे भी सुखी जीवन जी सकें। रमेश का पूरा जीवन सेवा और दान के कार्यों में बीतने लगा और वह गांव में एक आदर्श बन गया। रमेश के इस परिवर्तन से गांव के लोगों में भी बदलाव आने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी दया, करुणा और त्याग के मार्ग पर चलने लगे। रमेश ने न केवल धन का उपयोग लोगों की सहायता में किया, बल्कि उसने लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। उसकी निस्वार्थ सेवा और विनम्रता ने सभी के दिलों में स्थान बना लिया। वह गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, तब उसे सच्ची सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी केवल उसी के घर में निवास करती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है और हमेशा संतोषी रहता है। धन का असली अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही सच्चा धन है। रमेश की इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल दूसरों के साथ बांटने में ही है। धन और संपत्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह समाज के कल्याण के लिए उपयोग में आए।
रमेश की तरह यदि हम भी निस्वार्थ भाव से सेवा और दान के मार्ग पर चलें तो हमारे जीवन में भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।